इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राज सार समुच्चय जी में आत्मा के स्वरूप की बात कर रहे हैं और उसी को आचार्यवन विश्व सार जी महाराज देशना के रूप में, सार देशना के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि द्वंद्व यानी झगड़ा, द्वंद्व यानी दो। द्वंद्व समझते हो ना, आपस में लड़ाई होगी तो क्या द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व हो गया। एक द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा और एक द्वंद्व का अर्थ होता है दो। द्वंद्व समास ना, द्वंद्व समास, समास में आता था द्वंद्व। दो को जहाँ पर माता चा पिता, माता और पिता दो हो गए, जहाँ जहाँ दो आते हैं वहाँ द्वंद्व होता है। आचार्य कहते हैं द्वंद्व यानी दो और द्वंद्व यानी झगड़ा। द्वंद्व को सभी जानते हैं, घर घर में होता है। जो भी झगड़ा हो रहा है, जो भी लड़ाई हो रहा है, वो दो में है, एक में नहीं है। अद्वैत में कहीं झगड़ा नहीं, द्वैत में झगड़ा है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक बर्तन कभी नहीं बजेगा। विजय, जेब में तुम एक सिक्का डाल लो, एक सिक्का डाल लो और दौड़ो, कितनी आवाज आएगी? कोई आवाज नहीं आएगी। सिक्का पड़ा रहेगा, कोई पता नहीं चलेगा तुम्हारी पेंट जेब में, पेंट की जेब में या शर्ट की जेब में कितने सिक्के हैं। वहीं एक से अधिक सिक्के तुम अपनी शर्ट के अंदर डाल लो, फिर आप भागो, आवाज आएगी नहीं आएगी? पता चलेगा नहीं चलेगा कि जिसकी जेब में सिक्के हैं। जहां दो हुए बस वहीं लड़ाई पड़ा। जहां दो हैं वहीं संसार है। दो से संसार चलता है और एक से संसार का नाश होता है, सिद्धत की प्राप्ति होती है। जब तक शरीर और आत्मा ये दो हैं तब तक संसार है। जहां दो होंगे वहीं संसार होगा। जब तक शरीर और आत्मा, दो चीज अलग अलग है ना, शरीर अलग चीज है पंडित जी, आत्मा अलग चीज है। ये दोनों चीज हैं, जब तक ये दोनों साथ में रहेंगी तब तक ही संसार है। कर्म आत्मा, कर्म और आत्मा ये दो चीज हो गई। जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे तब तक संसार रहेगा। जैसे ही कर्म पृथक होगा, आत्मा पृथक होगी, मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? देखा आपने, सुना आपने मोक्ष के बारे में? कहाँ पे मोक्ष? ज्ञानी तो लोग हो आप लोग बहुत, बताओ मोक्ष कहाँ पे? पढ़े लिखे हो गए तो आप तो थोड़ा सास बात भी स्वाध्याय अध्ययन किया होगा। एक संसार है और एक मोक्ष है, दो तो चीज़ें हैं इस जगत में, दो ही तो वस्तु हैं। एक संसारी जीव है और एक मुक्त जीव है। एक संसार है और एक दूसरा मोक्ष है। संसार से छूटकर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ जीव कर रहा है। तो मोक्ष कहाँ पर है? जहाँ तुम्हें जाना है वो मोक्ष कहाँ पे है पता है क्या? या तुम्हारे भगवान जहाँ गए हैं वो मोक्ष कहाँ पर है? हैं? अरे स्थान ही नहीं पता तुम्हें जाना है मोक्ष, और स्थान ही नहीं पता तक तुम्हें मोक्ष कहाँ है। जिनकी तुम आराधना कर रहे हो वो कहाँ गए हैं? कहाँ पर है वो? मोक्ष में है ना? मोक्ष में कि नहीं है? मोक्ष कहाँ है? हैं? भगवान कहाँ पे है? सिद्ध कहाँ पे है? लो, मोक्ष में है कि नहीं है? कि संसार में? सिद्ध संसार में है या मोक्ष में? इतना बता दो। चलो अच्छा, इतना तो समझ रहे होगे ना। सिद्ध कहाँ रहते हैं, संसार में या मोक्ष में? हाँ, तो सिद्ध शिला कहाँ है, संसार में या मोक्ष में? सिद्ध शिला कहाँ पे है? आप कह रहे महाराज जी तुम होशियार, तुम और तुमसे 1.5 से आने।
सिद्ध शिला में सिद्ध हैं, तो सिद्ध शिला कहाँ पे है? संसार में कि मोक्ष में? कहाँ पे है? ओ पंडित जी अंकित, कहाँ है सिद्ध शिला? संसार में है या मोक्ष में है? बोलो जोर से, कहाँ पे है सिद्ध शिला? कहाँ पर है मोक्ष? मोक्ष है कहाँ पर? 343 घन राजू का ये लोक है। 343 घन राजू का लोक है ये। लोक का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पे संसारी जीव ना रहता हो। अब बताओ सिद्धालय कहाँ है? सिद्धालय में संसारी जीव रहते हैं क्या? बताओ, सिद्धालय में सिद्ध रहते हैं कि संसारी रहते हैं? आपको जाना है कि सिद्धालय? बिना सिद्ध बने भी जा सकते हो सिद्धालय। जिसको बिना सिद्ध बने सिद्धालय जाना है, हमसे संपर्क कर ले। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी, कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा। बिना संयम के चले जाओगे तुम, बिना नियम के, बिना संयम के, बिना मुनि बने भी तुम सिद्धालय जा सकते हो। किस किस को जाना है? किस किस को जाना है? जाना है क्या विजय? सिद्धालय, सिद्धालय मिल रहा है, क्या बुराई है? हाँ शॉर्टकट है ना, तो क्या दिक्कत है? तो सिद्धालय से मतलब होना चाहिए। सिद्धालय दो लोग जाते हैं, एक सिद्ध जो बन जाते हैं वो सिद्धालय में जाते हैं, और जो सिद्ध नहीं होते वो भी सिद्धालय में जाते हैं। पंडित जी, महेश जी, निगोदिया जीव ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर निगोदिया जीव नहीं है? लोक का कौन सा स्थान है जहां सिद्ध विराजमान है? तनुवाद वलय में, लोक के अग्रभाग में तनुवाद वलय में जहां सिद्ध विराजमान है, वहां निगोदिया भी हैं। जो जहां पर सिद्ध अजर अमर पद का भोग कर रहे हैं, वहीं निगोदिया जी उसी स्थान पर उसी समय में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं, एक ही स्थान पर। जहां पर, जिस स्थान पर सिद्ध अजर अमरता का सुख भोग रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु से रहित होकर स्थित हैं, उसी स्थान पर निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख भोग रहा है। बताओ सिद्धालय कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? जहां मोक्ष है वहां संसारी संसार है। वहां तो संसरण इति संसारा, जहां पर जन्म मरण हो वो इसका नाम संसार है। वहां तो संसरण चल रहा है, जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। लोक का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जीव जन्म नहीं लेता और मरण नहीं करता? हर क्षेत्र में जल रहा है, हर क्षेत्र में रहा। फिर मोक्ष नाम की वस्तु है कहाँ? मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं है, मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं है। मुक्त जीव जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिन्होंने कर्मों का क्षय करके, अपने कर्मों का नाश करके, जो एकत्व विभक्त में लीन हो चुके हैं, सिर्फ एक हैं, जहाँ द्वंद्व नहीं है, ऐसे जीव तनुवाद वलय में जहाँ पर रह रहे हैं, उसी को लोग कहते हैं मोक्ष है। वास्तव में मोक्ष नाम की कोई जगह नहीं है। मोक्ष का मतलब है मुंच धातु। मुंच धातु से मोक्ष बनता है। मुंत धातु में प्रत्यय लगा के मोक्ष बनाया जाता है। मुंच का मतलब होता है छूटना। मुंच मतलब छूटना। तो जहाँ आत्मा और शरीर जहाँ पर छूटते हैं, वही उसका नाम है मोक्ष। कहाँ पर छूटते हैं शरीर और आत्मा? कहाँ पर छूटते हैं? स्वर्ग में नहीं छूटते, तनुवाद वाले में नहीं छूटते, इसी मध्य लोक में छूटते हैं। यहाँ जब छूटते हैं
तब वो जाकर ऊपर ठहरते हैं। मोक्ष ऊपर नहीं होता है, मोक्ष यहीं होता है। यहाँ पर जब साधना करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और जब अंतिम शुक्ल ध्यान का में लीन होते हैं तो संपूर्ण कर्मों का पृथकीकरण इसी मध्य लोक में हो जाता है। और जैसे ही संपूर्ण कर्म पृथक होते हैं और आत्मा छूटती है, बस ये है मोक्ष। अब आत्मा कर्मों से छूट गई और आत्मा के अंदर जो ताकत है, वो शक्ति है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। आत्मा ऊपर की ओर जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है। एक समय में 7 राजू ऊपर पहुंच जाती है। इसके आगे और चली जाती, लेकिन आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। यदि उसके ऊपर भी धर्म द्रव्य होता तो चली जाती, कभी नहीं रुकती। कोई एक नियत स्थान नहीं है कि यहाँ जाकर आत्मा ये है उसका मोक्ष का, इसके आगे भले धर्म द्रव्य तब भी नहीं जाएगी। नहीं, वो तो धर्म द्रव्य के कारण से आत्मा का रुकना हो गया। धर्म द्रव्य का आगे सद्भाव नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गल को चलाने में कोई कारण बनता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। 6 द्रव्य होते हैं, धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। जिसमें धर्म द्रव्य का काम है जीव पुद्गल को चलने में सहायक बनना, अधर्म द्रव्य का काम है जीव पुद्गल को रुकने में सहायक होना, आकाश द्रव्य का काम है जीव और पुद्गल को स्थान देना, काल द्रव्य का काम है जीव और पुद्गल का परिणमन कराना। ये 4 द्रव्यों के काम हैं जो कार्य अपने कर रहे हैं। तो जीव तो और ऊपर जाता, रुकता भी नहीं लोक में। यदि और ऊपर तक धर्म द्रव्य होता तो और ऊपर तक चला जाता। छूटा कहाँ है? यही छूटा है मुंच धातु मोक्ष। मोक्ष ऊपर नहीं है, मोक्ष इस मध्य लोक में ही है। जहाँ पृथक हो गए बस उसी का नाम मोक्ष है। जब कर्म आत्मा से पृथक हो गए उसी का नाम मोक्ष है। ऊपर एक स्थान है, अंतिम स्थान तनुवाद बल है, उसके बाद धर्म द्रव्य का अभाव है। इसलिए वहीं जाकर सारे सिद्ध जो बन रहे हैं सिद्ध यहाँ से, वो वहाँ जाकर स्थिर हो जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। उसी का नाम सिद्धालय हम कह देते हैं। सिद्धों के रहने का आलय यानी निवास स्थान, सिद्धों के रहने का निवास स्थान, इसलिए इसका नाम है सिद्धालय। सिद्ध शिला पर नहीं रहते सिद्ध भगवान, ये धारणा हटा लेना कि सिद्ध शिला पर, सिद्ध शिला तो बहुत नीचे है। उसके बाद और ऊपर जाने पर तनुवाद वाले आता है, सिद्ध शिला से बहुत ऊपर जाने पर तनुवाद वाले आते हैं योजनों में, वहां पर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। आशीर्वाद कह रहे हैं यथार्थ मानकर चलना, शांति का जीवन जीना है। तो अभी जिसका आप आनंद ले रहे हो वही करो। जब तक 2 आदमी ना बैठें तब तक चैन नहीं पड़ता। हमको तो कोई बातें करने वाला नहीं मिल रहा है। आश्चर्य करके शांति का व्यक्ति जीवन नहीं जीना चाहता। अकेले में ही शांति है। आदमी लगता है कोई 2 लोग मिल जाएं टाइम पास हो जाएगा। अकेले समय नहीं कटता, टाइम पास करने 2 आदमी चाहिए। ये जैसे 2 किए तभी से द्वंद्व, राग और द्वेष प्रारंभ हो गया। आप ट्रेन में शांति से बैठे थे, अब आपका समय नहीं कट रहा था तो आपने एक व्यक्ति को और बुला लिया, सामने वाले से बात करना शुरू कर दी। और जैसे आपने सामने वाले से बात करना शुरू की और धीरे धीरे राग बढ़ने लगा, राग बढ़ने लगा। अब बिछड़ने का समय आया तो आंख में आंसू आ गए। ओहो, दुनिया से अनंत बार बता चुके हैं। आचार्य कह रहे हैं एक बार उससे बात कर लो जो दुनिया से बात करता है, उससे एक दिन तो बता लो। जो निर्द्वंद है, स्वयं में सम्राट है, निज भगवान आत्मा है। जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बनेंगे और जितने भगवान बन चुके हैं वे सब निर्द्वंद से बने हैं, एकत्व विभक्त से बने हैं। और जितने नरक गए हैं, जितने नरक जाएंगे और जितने नरक जा रहे हैं वे सब द्वंद्व में ही गए हैं। अभी आप जहाँ बैठे, अभी आप कहाँ बैठे हैं? सब अकेले अकेले दूर दूर बैठे हो।
अपने अपने में बैठे हो ना, कोई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको प्रवचन सुनने में अच्छा लग रहा है। और वहीं दो लोग बगल में बैठ जाएं और आपस में बातें करने लगें, फिर कभी आप मित्र को लेकर जाओ, वह आगे पीछे हो जाए तो बार बार आपको मुड़कर देखना पड़ेगा। आप घर से अकेले आते हैं प्रवचन सुनने, टेंशन नहीं है आपको, आप जहाँ बैठना बैठ गए, लेकिन आप किसी को साथ में लेके आए, एक को अपने मित्र को साथ में लेके आए, अब वो कहाँ बैठा है यही देख रहे हो बार बार, बैठने जगह मिली कि नहीं मिली, अच्छे से बैठ गया कि नहीं बैठ गया, मैं आगे आ गया उसको पीछे कोई ने हटा तो नहीं दिया, भगा तो नहीं दिया, अब उसकी चिंता है। अब प्रवचन सुनने में मन नहीं लग रहा, और अभी कोई देख लिया, कोई उससे बातें कर रहा है, आपस में बहस कर रहा है, अब तुम इधर बैठे हो और उधर बहस चल रही उसकी, आपके दोस्त की किसी से, आप बताओ आपका मन लगेगा क्या? क्या बोल रहा है उससे ये, क्या बोल रहा है उससे ये? अभी मैं जाके बताता हूँ, बता भी नहीं पाए, अब अंदर अंदर क्या बोला उसने, क्या बोला, अब वो जैसे बता क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था, क्या कह रहा है, अरे बात बता, नहीं नहीं तू अभी बता क्या बोल रहा था, कुछ बोल तो नहीं रहा तुझको, कुछ कह तो नहीं रहा तुझको, और कुछ कहा, अब अपने मन से देखो कितनी कल्पना कर, उसने कुछ कहा मुझे बताना, मैं अभी उसकी खवाल लूंगा। वो सामान में परिचय बात कर रहा था, वो तो सामान में पूछा था कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, पर उसको लगा कि ये व्यक्ति सबको टोकता है, इसको भी टोक रहा होगा। अब वो जैसे ही पास में आया बैठा, तू बता क्या बोल रहा था, चिल्ला रहा था क्या, कुछ बोल रहा था, अभी मुझे बताना, मैं भी उसकी खवाल लेता हूँ। कितने संकल्प विकल्प हो गए, और वहीं अकेले आते आप, किसी की चिंता नहीं थी कि पीछे मुड़ के देखना है। तो आचार्य नहीं कह रहे हैं, सब अकेले अकेले बैठे हो इसलिए प्रवचन सुनने में अच्छा लग रहा है, कभी मित्र को लेकर आओ, वो भी आगे पीछे हो जाए, भीड़ भाड़ में आगे पीछे हो जाए। बहुत सी बार आप आते हो, अभिषेक करने आते हो, प्रवचन सुनने आते हो, आहार देने आते हो, साथ में किसी को लेके आते हो, सामने व्यक्ति खड़ा होगा उसे नहीं पकड़ाओगे सामग्री, हे तू गा, वो पीछे होगा उसे खींच के लेके आओगे, वो सामने मांग रहा है मुझे दे दे कटोरी, हम जिसको लाए ना वो पीछे रह गया है, उसको खींचे, पहले उससे दिलवाऊंगा। कितना विकल्प, बार बार तू देना तू देना, अरे तुमने दे लिया पीछे, अरे इसने नहीं दिया ना, इसने नहीं दिया ना, इससे दिलवाऊंगा, इससे दिला, क्योंकि मेरा है ये व्यक्ति, मैं लेके आऊं इस साथ में, मेरे साथ में आया है, स्वयं आनंद नहीं ले पा रहा। व्यक्ति आनंद ले सकता है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं कैलाश जी, कभी कभी क्या होता है पास मिलते हैं कि आपको मंदिर में अंदर जाने पास मिल जाता है, और हुआ क्या कि आप दो मित्रों के साथ आए, पर आपको तो पास मिल गया था, तो आप तो अंदर हो गए और आप सोचे मैं दो को भी अंदर कर लूँगा, अब आप दो को अंदर नहीं कर पाए, और अब आप रह गए बाहर, वो रह गए बाहर, अब आप अंदर में अभिषेक चल रहा होगा, आपका मन कितना लगेगा। ये बाहर रह गए, मेरे साथ आए थे, वो बाहर रह गए, मेरे साथ आए, पंडित जी अकेले आपको बुला रहे हैं, कोई आपके साथ टीम गई है, आपको तो अंदर एंट्री मिल गई, अब टीम को नहीं मिल रही, बताओ आपका मन लगेगा क्या। आप चार को साथ में लेके गए थे, अब आपको मौका भी मिल रहा है, दर्शन का मौका ही मिल रहा है, बात करने का ही मौका मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन लगा हुआ है वो लोग पीछे बाहर छूट जाए, उनको लाओ, उनको लाने के चक्कर में स्वयं का दर्शन भी निपट गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।